गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था एरे के बारे में, जिससे हम लोगों ने जाना था कि एरे का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है, एरे का टाइप्स क्या होता है, ठीक है, एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और फिर हमारा जो ये एरे है, ठीक है, किस तरह से प्रॉपरली इसका डिक्लेरेशन होता है वन डी एरे का। वन डी एरे अभी हम लोगों ने टाइप जो देखा था, जिसमें मैंने बताया था वन डी एरे, टू डी एरे, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसमें जो हम लोग देखते हैं वन डी एरे, तो वन डी एरे का हम लोगों ने डिक्लेरेशन देखा था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डी एरे, कि वन डी एरे को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, वन डी एरे के जो इनिशियलाइजेशन है वो दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हम लोग उसे कहते हैं जहां पे वैल्यू फिक्स हो जाता है, मतलब हमने वैल्यू दे दिया, अब पूरा का पूरा ऑपरेशन उसी वैल्यू पर होगा, बीच में यूजर अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम लोग यहाँ कहें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने हेडिंग यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डी एरे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पहला हेडिंग दिया है, एक नंबर देकर के स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डी एरे। इसके अंदर में आप देखिए यहाँ पे मैंने इसका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन किया है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के लिए जरूरी है कि पहले उसका डिक्लेरेशन हो। तो हमने इंट x5, ये मतलब x नाम का एक एरे ले लिया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और इसका जो रेंज है, साइज है, वो 5 है। तो हमने डिफाइन कर दिया इंट x5। अब हम इसको, ये हो गया डिक्लेरेशन। अब इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, इक्वल टू आवर मिडिल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग यहाँ वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे यहाँ टोटल साइज 5 है, तो हम लोग 1 2 3 4 यहाँ 5 वैल्यू हमने दिया है, 1 2 3 4 5। पहला पर 3 है, दूसरा पर 4 है, तीसरा पर 6 है, चौथा पे हमारा 8 है और पांचवा पे 9 वैल्यू है, ठीक है। मतलब 9 वैल्यू का मतलब नॉट वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू, मतलब वैल्यू जो है वो है 9, ठीक है। तो 9 है। अब यहाँ पे यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, अगर एक्स नाम का एरे है तो इसका इंडेक्स वैल्यू में पहले ही बताते 1 0 1 2 3 4। क्योंकि काउंटिंग 0 से शुरू होता है तो एक कम में ही पूरा हो जाता है, तो इसलिए 0 अगर 5 है तो 0 to 4 चलेगा, 10 है तो 0 to 9 चलेगा, इस तरह से। तो पहला वैल्यू देखिए, इसमें बाय डिफॉल्ट है जो पहला वैल्यू होगा वो पहला 0th पोजीशन पे जाएगा, दूसरा वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, तीसरा वैल्यू सेकंड पोजीशन पे जाएगा, चौथा वैल्यू थर्ड पोजीशन पे जाएगा, पांचवा वैल्यू फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ चला गया, 3 4 6 8 9, ये वैल्यू चला गया। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ ये फ्लोट का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया, इसको सुधार लीजिएगा, एप्पल 80, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ फ्लोट, तो फ्लोट का हमारा साइज क्या है, यहाँ भी फ्लोट वाई टाइप फ्लोट लिया हुआ वेरिएबल, ठीक है, जो वाई माना हुआ है वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का है। एक एरे टाइप वेरिएबल वाई लिया हुआ है जिसका साइज 5 है और उसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो डेटा टाइप जो फ्लोट है, तो देखिए यहाँ 5 वैल्यू फ्लोट टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बनाएंगे तो 0th वाले पोजीशन पे ही जाएगा, सेकंड वाले पोजीशन, फर्स्ट वाले पोजीशन पे दूसरा वैल्यू, उसी तरह से सारा वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस ऑर्डर में 1 by 1 जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपको जो ध्यान देना है, जो सबसे जरूरी है, वो ये है कि हमारा जो एरे है इसमें यहाँ पर देख रहे हैं साइज हमने लिमिट कर दिया है। अगर हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं उस वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ साइज लिमिट कर दिए, जो साइज हमने 5 दे दिया, तो यहाँ पे हम कितना हो वैल्यू, तो हम लोग यहाँ कितना हो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिया है ये जो इंट वाला, इंट x5 हमने जो लिया है, इंट x5, ठीक है, इक्वल टू, तो हमने दिया, तो हमने यहाँ पे जैसे 5 ही वैल्यू दिया है, कोई जरूरी नहीं हम 5 से ज्यादा भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3
4 5 मान लो 6, हम 7 वैल्यू यहाँ दे दी, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या करेगा, क्योंकि इसका साइज आपने 5 ही दिया है, तो शुरू से स्टार्टिंग से 5 वैल्यू को ले लेगा, बाद वाला दोनों को छोड़ देगा। आप कितना वैल्यू दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका जो शुरू से जो आप साइज डिफाइन किए हैं तो शुरू से उतना वैल्यू ले लेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ 5 है लेकिन आप 3 वैल्यू असाइन किए हैं तो शुरू के 3 ठो में वैल्यू चला जाएगा, बाद के 2 में गार्बेज वैल्यू रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ जितना वैल्यू दिए वो सारा वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर साइज, जैसे आप उसके लिए इस एग्जांपल को देखिए, उसके लिए आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोई साइज डिक्लेरेशन नहीं किया है, सिर्फ एरे का नाम दिया है और बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दिया है। तो अब इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू असाइन कर दिया, तो जितना भी वैल्यू असाइन किया अपने आप काउंट करके वहां फिल कर लेगा। अब इसका मतलब यहाँ फिल क्या होगा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, वर्चुअली फिल हो जाएगा। जैसे कितना वैल्यू देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ 10 वैल्यू असाइन किया, तो 10 वैल्यू असाइन किया तो ऑटोमेटिक यहाँ 10 वर्चुअली फिल हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ 10 ऑटोमेटिक ले लेगा और सारे वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ हम साइज और फिक्स कर देते 5 7 कुछ भी जो इससे कम होता, तो जितना यहाँ साइज फिक्स करेंगे उतना ही शुरू से उतना को लेगा, बाकी को छोड़ देगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक सभी का? ओके, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो हमारा है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डी एरे। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डी एरे को हम लोग ये बोलते हैं कि रीड द एलिमेंट इन वन डी एरे। ठीक है, ये भी बहुत लोग हेडिंग देते हैं और बहुत लोग उसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे भी हेडिंग देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर अपने अनुसार रन टाइम में वैल्यू को इनपुट करेगा, यूजर को जिस वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो वैल्यू इनपुट करेगा। मतलब पहले से आपने क्या वैल्यू दिया यहाँ पर दिया हुआ, आपके वैल्यू को एक्सेप्ट ये नहीं करेगा, उस समय यूजर से वैल्यू डिमांड करेगा और जो वैल्यू यूजर देगा उसी वैल्यू पर काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हर बार जितना बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इसका, उतना हर बार वैल्यू यूजर के द्वारा अलग अलग होगा तो अलग अलग आएगा, एक ही वैल्यू होगा एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन हर बार नया वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे इसमें काम करते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है कि हम लोग इसे फॉर लूप के साथ स्कैनिंग करते हैं। स्कैनअप जो हम लोग नॉर्मल पॉलिसी यूज करते आ रहे हैं वही स्कैनअप यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक फॉर, इसको जो लिखते हैं ये फॉर लूप के अंदर भी लिखते हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि एक्चुअल में होता है कि फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होता है, स्कैनिंग के बाद यहाँ फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज होता है। लेकिन चूंकि एक ही स्टेटमेंट है तो आप लोग जानते हैं कि फॉर लूप में अगर किसी भी लूप में अगर एक ही स्टेटमेंट अगर दिया, सॉरी किसी भी लूप में नहीं, अगर फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है तो उसके लिए हमें ये ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे सिंटेक्स है हमारा फॉर, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑर्डर में तो इंक्रीमेंट देंगे, डिक्रीमेंट ऑर्डर में तो डिक्रीमेंट देंगे, और उसका फिर स्कैनअप लगाते हैं। स्कैनअप में तो आप जानते हैं कैसे कैसे करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर एंड वाला साइन देते हैं, फिर एरे का जो नाम लिखे जो सिंपल वेरिएबल यूज करते थे सिंपल वेरिएबल देते थे। अब यहाँ तो एरे वेरिएबल हो गया ना, एरे टाइप का वेरिएबल हो गया, तो जो भी यहाँ नाम लिए रहेंगे एरे टाइप वेरिएबल का वो हम लोग देंगे। जैसे हम लोग एक्स लिए थे यहाँ, तो यहाँ एक्स दे देंगे, और उसका यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल ऑफ फॉर लूप। इसका मतलब हो गया ये वाला जो फॉर लूप है ना, ये वाला लूप, ये जो फॉर लूप है, तो इसमें इनिशियलाइजेशन करेंगे। जैसे मान लो आई बराबर 0, तो यहाँ आई हो गया, या यहाँ पर जो वेरिएबल आई यूज हमने यहाँ पर किया, तो करें कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज करेंगे उसी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, उसी को यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसका अब दूसरा एग्जांपल देखिए।
सॉरी दूसरा एग्जांपल नहीं, एक वही उसका एग्जांपल दीजिए जो मैंने अभी बताया। सिंटेक्स आपने जो लिखा इसी का एग्जांपल अब यहाँ लिखिए। जैसे अभी इस एग्जांपल में डिस्कस किया था, जैसे फॉर i इक्वल टू 0, मतलब 0 से चलो i लेस देन 5 तक जाओ, और i प्लस प्लस, मतलब हर बार i का वैल्यू 1 से बढ़ाओ। यहाँ देखिए यही था ना, जैसे x इसका साइज हमने यही लिया था, हमने x5 लिया था साइज इसका, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा था अभी, वो डिलीट हो गया, ठीक है। इंट हमने इंट करके लिखा था ना, आप देख लेंगे, इंट x5 हमने लिखा था, ठीक है, वैल्यू असाइन भी किया था। तो इसी हम इंट x5 को ही हम ले लेते हैं, हमारा डेटा टाइप इंटीजर है, और हमारा जो एरे नेम है वो x है, यानी एरे टाइप वेरिएबल x है, और साइज उसका 5 है। तो हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायनेमिक वाले में भी तो ये क्या करेगा, अब हमसे वैल्यू डिमांड करेगा, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इसको, अब देख रहे हैं, इंट x5, ठीक है, इंट x5। तो क्या होगा, चूंकि हमने यहाँ 5 दे दिया है, इसलिए हमने यहाँ 5 यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ 10 देते तो हमें 10 तक यूज करना था, 10 तक यूज करते। अगर हमें यहाँ 100 दे देते, हमें मन था 5 तक यूज करना, तो 5 तक यूज करेंगे, बाकी गार्बेज रहेगा, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम जितना देना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। एरे का साइज डिक्लेयर करना, एक बार हमने कर दिया, उसके बाद उसके मैक्सिमम साइज तक में मोर देन 1 से लेकर मैक्सिमम साइज तक हम लोग कितनाओं को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हमने दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमने x5 डिक्लेयर किया था ना, ये तो ऑलरेडी मैं पीछे भी बनाया था, देखना। तो x नाम का, जैसे हमने यहाँ x5 डिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो बन गया, इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। मैंने आप लोग ये भी बताया था, ये जो 0 है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, x 0, फिर 1 है उसको लिखते हैं हम लोग x 1, फिर 2 है तो उसको लिखते हैं हम लोग x 2, फिर 3 को लिखते हैं x 3, फिर 4 को लिखते हैं x 4, ऐसे भी लिखते हैं हम। यही चीज है, यहाँ पर एरे नेम अलग है, इंडेक्स नंबर अलग है, और यहाँ पर दोनों को हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू रीड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू सबसे पहले 0 से चलेगा, तो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, आई यहाँ आई लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना x 0, ठीक है। यानी आप जो पहला वैल्यू रीड करेंगे वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर x 0 पर। फिर आप इसी तरह से जैसे यहाँ फिनिश होगा, आगे बढ़ेगा, फिर आई का वैल्यू 1 से बढ़ के 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा, तो फिर आएगा, तो फिर अब x1 हो जाएगा ये, तो दूसरा वैल्यू आप लेंगे वो x1 पे जाएगा, फिर उसी तरह से x2 x3 x4 जाएगा, और उसके बाद x5 पर जैसे आई का वैल्यू 5 होगा, यहाँ देखिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आउट हो जाएगा, तो आगे आपसे वैल्यू डिमांड ही नहीं करेगा, बस 5 वैल्यू के बाद टर्मिनेट कर जाएगा लोग, ठीक है। और सारा वैल्यू हमारा इसमें फिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने इतना वैल्यू यहाँ इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो अब क्या, अब देखिए अब दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। प्रिंट करना है हमें, जो यानी ये जो हमने एरे एरे लिया, इस एरे में जो एलिमेंट आए अब इसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, इसका भी सिंटेक्स वही है जो सिंटेक्स वहां लिए, तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि देखिए स्कैनएफ की जगह यहाँ प्रिंटएफ आ गया है, इस यहाँ पे देखिए यहाँ जो स्कैनएफ था इसकी जगह वहां प्रिंटएफ आ गया, ये जो एंड साइन यहाँ एक लगा हुआ था वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से हट गया, बस इतना ही सिंटेक्स में डिफरेंस है, एक का सिंटेक्स याद है, दूसरा सिंटेक्स आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से देखिए इसका एग्जांपल जो देखिए, इसका एग्जांपल आप उठाइए और यहाँ देखिए इसका एग्जांपल उठाइए, दोनों में क्या डिफरेंस है, बस वही डिफरेंस है, यहाँ स्कैनर की जगह प्रिंटएफ है
और यहाँ एंड साइन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से एंड साइन हटा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा। अब ये जो वैल्यू है हमारा, इसी वैल्यू को ये क्या करेगा, जो वैल्यू है, जैसे अभी लूप चलाएंगे तो सबसे पहले i0 होगा, तो x0 पे क्या है 6, तो 6 को प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से i का वैल्यू बढ़कर 1 हो गया, फिर आया तो i1 पे कौन सा वैल्यू 2 है, तो फिर 2 को प्रिंट कर देगा। फिर उसी तरह 3 को प्रिंट करेगा, फिर 9 को प्रिंट करेगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसका फिर i का वैल्यू जैसे 5 होगा तो यहाँ से कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर ये वैल्यू कितने रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंटिंग है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, हम लोग इस पे प्रोग्राम बनाएंगे। हम लोग आगे प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। हमारा ये क्वेश्चन है कि राइट प्रोग्राम टू रीड एलिमेंट्स इन 1D array एंड प्रिंट इट, मतलब 1D array में हमें एलिमेंट को रीड करना है और प्रिंट कर देना है। तो उसके लिए आप लोग जान ही रहे हैं, स्टूडियो कोनियो वॉइड में ये सब करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए x100 यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, टाइप और एरे का साइज, ठीक है, x नाम का एरे लिया है। बाकी in तो नॉर्मल वेरिएबल है जो आगे यूज करेंगे, तो हम लोग उसको यूज किए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटर द साइज ऑफ एरे, हमने अब 100 है तो 100 हमें जितना यूज करना है उतना ही हमें चाहिए, तो हमने उसको n में रीड कर लिया, ठीक है। उसका जब n में हम रीड कर रहे हैं, पता चल गया 100 है तो 100 में 5 ही यूज करना है, तो हमने अब वो 5 एलिमेंट को रीड कर लिया, मैसेज दिया इंटर द एलिमेंट इन एरे। और यहाँ फिर देखिए, ये मैंने सिंटेक्स आप लोगों को पहले से बता रखा है, यहाँ लूप लगा करके यहाँ रीड कर लिया। अब फिर अब कर उसी को प्रिंट कर दीजिए, यहाँ एक मैसेज यदि आउटपुट विल बी आउटपुट होगा, और फिर से वही चीज हम मैसेजिंग यहाँ पे देखिए लूप लगा करके फिर ये प्रिंट होगा। ये पहले सब लोग बताया हुआ है कैसे प्रिंट होता है, मैंने इसे प्रिंट कर दिया, ठीक है, गेट cs क्लोज फाइनली। अब इसको रन करेंगे, इसका आउटपुट में क्या आएगा, हमें आउटपुट में सबसे पहले लिखा हुआ आएगा इंटर द साइज ऑफ एरे, फिर हम लोग इंटर द साइज ऑफ एरे, फिर हम लोग कोई साइज यहाँ इंटर कर देंगे जैसे 5, फिर कहेगा इंटर द एलिमेंट इन एरे, इंटर द एलिमेंट इन एरे लिखा हुआ आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें 5 वैल्यू देंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू दे दिए। अब यहाँ लिखा हुआ फिर आएगा आउटपुट विल बी लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद ये पांचों वैल्यू नीचे प्रिंट हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमारा तो हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। आज हम लोग इतना ही पढ़ाने देते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।